तो इसी तस्वीरें आप रायबरेली से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकाल में हुए तमाम विकास कार्यों को जनता के सामने रख उनसे समर्थन की अपील कर रहे थे। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चौथे चरण के चुनाव के लिए भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए। उन्होंने उज्जैन में जहां रोड शो कर भाजपा को वोट देने की अपील की, जिसके बाद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से 1-to-1 चर्चा की। इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव चौथे चरण में भी अपना वही रुख अपनाए हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो कर भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। उज्जैन में सीएम यादव के प्रचार प्रसार के दौरान अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से पूछा गया कि आप पहलवानी की तरह राजनीति में भी दांव पेच आजमा रहे हैं, तो उनका जवाब बड़ा ही दिलचस्प था। सवाल यही करूंगा कि आपने पहलवानी में बहुत सारे दांव पेच आजमाए, राजनीति में जो अभी आप हमारे साथ आजमा रहे हैं? देखो, मैंने न पहलवानी में दाव पे आजमाए, न राजनीति में दाव पे आजमाए। मैं राजनीति को समाज सेवा के नाते से लेता हूं और अंतर्मन से हम सबको जो संघ के संस्कार है, विद्यार्थी परिषद के संस्कार है, राजनीति हो, समाज नीति हो, अल्टीमेटली राष्ट्र नीति से हमको काम करने की आदत है। और मुझे इस बात का संतोष है कि मुझे जहाँ ट्रेनिंग मिली है वहाँ हम सब बातों से ऊपर देश प्रथम के आधार पर काम करने की आदत है। तो स्वाभाविक रूप से जब देश प्रथम है तो भारत माता की जय में सभी कुछ का समाधान हो जाता है। इसलिए मैं किसी अपने लिए, आपके लिए, उसके लिए निजी बातों से इसको सरोकार नहीं रखता हूँ। जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करता हूँ और लगातार सीखने का प्रयास करता हूँ। 1-to-1 चर्चा में एक सवाल के दौरान सीएम ने साफ कर दिया कि वो कभी भी अपने लिए वोट नहीं मांगते, वो तो अपनी पार्टी यानी भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। की बात की थी तो विधानसभा चुनाव में आपने अपने लिए वोट मांगे, अभी लोकसभा चुनाव में आप पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और आपको मौका मिला है कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ऐसे स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। इसे आप एक चुनौती मानते हैं, एक अवसर मानते हैं? मेरे लिए कभी नहीं मांगे, मैंने भाजपा के लिए वोट मांगे। और जैसे भाजपा में जाता हूं तो भाजपा ये एक अपना परिवार भाव से काम करने वाला राजनीतिक दल है। उसमें मेरी, आपकी, उनकी, सबकी भूमिका अलग अलग है। तो हर एक व्यक्ति को संगठन की छाया में काम करने के लिए अनुकूलता प्रदान करना, उनको निरंतर उनका परिमार्जन करते रहना, उनके जीवन में कदम कदम पर आने वाली चुनौतियों से निपटने का साहस उत्पन्न करना और उनकी मदद भी करना, ये मेरे परिवार भाव में भाजपा सहज रूप में सभी के सामने सदैव करती आई है। आप इसको इस रूप में देखना कि हमारे अकेले मध्य प्रदेश के उदाहरण दे दें। 20 साल के अंदर तीसरी पीढ़ी आ गई हमारी काम करने वाली। एक पीढ़ी 2003 के आसपास, आपके जिस जिले में आप आते थे, पटवा जी, कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा जी, उन समय माननीय शिवराज जी आए। दूसरी पीढ़ी वो हुई, अभी वो तीसरी पीढ़ी हमारी आ गई। जब हमसे सीनियर शिवराज जी वगैरह थे, अब हम लोग आए हैं। लेकिन ये जैसे गंगा का पानी निरंतर बहने में जो गंगा का आनंद है, ऐसे लगातार पीढ़ी बदलते रहना, ये भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता में उसके विकास की सारी गाथाएं छिपी हुई है और उसकी सफलता का राज है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। वो छात्र संघ की राजनीति के मझे हुए खिलाड़ी थे। उनका राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। वो आज विद्यार्थी परिषद से सीएम के पद तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर ने पूछा कि क्या आप छात्र संघ चुनाव वापस उसी अंदाज में शुरू करने के पक्षधर हैं, तो सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जवाब क्या था। मोहन जी, आप पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। आपका राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ है और आप छात्र संघ की राजनीति में बहुत अच्छे से मजे हुए खिलाड़ी थे। लगभग लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनाव, छात्र संघ चुनाव औपचारिकता रह गया है। अब आप सीधे विद्यार्थी परिषद के बाद एक मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं, तो क्या आप वापस से चुनावों को उसी अंदाज में शुरू करने के पक्षधर हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं केवल उच्च शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बना ऐसा नहीं है। मैं लगभग 6-7 अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूं। मैं वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा हूं। मैं दूरसंचार विभाग में एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा हूं। उज्जैन विकास प्राधिकरण का 8 साल अध्यक्ष रहा। निर्माण की विविध विविधाओं से लंबे समय तक सारोकार रहा है। सिमस्त की 1990 की, 2004 की, 2016 की सभी सिंहस्थ समितियों के विभिन्न प्रकार की कैबिनेट समितियों का मेंबर रहा हूं, अध्यक्ष भी रहा हूं। इसी प्रकार से टूरिज्म का काम मैंने किया है। टूरिज्म का 4 साल उसका अध्यक्ष रहा हूं। ऐसे अनेक अनेक काम करते करते मेरे जीवन में भी, व्यक्तिगत अपने लाइफ में, मैंने अपने निजी व्यवसाय में भी काफी चीजों का एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी काम को ये मान के चलता हूं कि मेरा निजी काम है, भले वो शासकीय काम हो। तो मुझे इस बात का संतोष है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बनकर के भी काम करने आया तो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू हुई। उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने उस पर काम किया था। लेकिन ये आपने एक प्रश्न खड़ा किया, वो प्रश्न मैं थोड़ा संशोधित करूंगा। हमारे टाइम के छात्र संघ चुनाव और अभी के छात्र संघ चुनाव दोनों में मौलिक अंतर है। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ और स्थानीय निकाय के चुनाव जब चालू हो गए, हमारे टाइम ये नहीं थे। तो 82 से 92 तक की बेच के समय 88 के आसपास चित्रकांत जायसवाल ने चुनाव बंद किए थे। तो नगर निगम के पार्षद बनना या पंच सरपंच बनना, स्थानीय निकाय के चुनाव होते नहीं थे। अब आज की स्थिति में वो लगातार हो रहा है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग अब नई युवाओं को हो रही है। और सच्चे अर्थों में ये लोकतंत्र की परिपक्वता की नीचे की पीढ़ी और सीढ़ी दोनों तैयार हो गई। इसके बलबूते पर जैसे आप अभी की लीडरशिप देखो, आपको ध्यान में आएगा कैलाश विजयवर्गीय जी, वो पहले पार्षद रहे, महापौर रहे, सुमित्रा महाजन जी रही। तो जिनने जिनने लोअर लेवल पे अपनी, कोई नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो ऐसे अब आज के समय में वो बात नहीं रह गई। और दूसरा, अब क्या सिलेबस भी बदल गया है। तो पहले के समय में और नई शिक्षा नीति तो ये कहती है कि अभी हमारे यहाँ लगभग 18 लाख विद्यार्थी है जो उच्च शिक्षा में आते हैं। असली में तो हर एक कोई कागज की डिग्री लेने के लिए जो पढ़ रहा है, ये इस शिक्षा नीति की विरोध वाली भावना का है। जिसको वाकई उच्च शिक्षा माना, या एवरेज अगर अंदाज लगाएं तो केवल 2 लाख लोग उच्च शिक्षा माना चाहिए। 16 लाख तो मजबूरी में आ रहे हैं, जिनको और कोई काम नहीं तो पढ़ने आ रहे हैं। अगर वो मिडिल प्राइमरी से उनको कोई किसी कार्य की दक्षता मिल जाए तो वो अपनी उस दक्षता को हासिल करके उसमें अपना जीवन बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से उनको वो अवसर उपलब्ध हो ताकि उनकी अपनी जिंदगी में शिक्षा का भी लाभ मिले और युवा के हाथ में काम मिले, ताकि उसकी युवा ऊर्जा का उपयोग देश और प्रदेश के हित में। भाजपा का नारा अब की बार 400 पार। जी हां, अपनी पार्टी के इसी नारे को साकार करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि पहले दूसरे चरण में हुए कम मतदान से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा सभी सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। अब की बार 400 पार।
लेकिन पहले और दूसरे चरण के अंदर मतदान मध्य प्रदेश में कम हुआ और तीसरे चरण में ज्यादा हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी सीटें बीजेपी जीत रही है? निश्चित जीत रही है, इसमें कोई शंका ही नहीं। जो कम मतदान हुआ उसका कारण? कम मतदान के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन सीट जीतने में कोई संशय नहीं है। आप ये मान के चलो कि जब 2 चुनाव 14 और 19 में हुए तो वो मई में हुए थे हमारे यहाँ, इस बार अप्रैल में हो गए। अप्रैल के भी फर्स्ट वीक में हो गए। दूसरा, उस समय फसल कटाई का टाइम चल रहा था, शादी ब्याह बहुत सारे थे। और एक बड़ा कारण, कांग्रेस ने पहले चुनाव के पहले चरण से ही निराशा के दौर से उन्होंने अपनी राजनीति चालू की। वो अभी तक उभर ही नहीं पाए कि वो चुनाव के दौर में या चुनाव के के कोई पार्ट है। तो उनके कार्यकर्ताओं ने बूथ पर लड़ाई छोड़ दी। जब आप बूथ पर लड़ाई छोड़ देते हो तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। उसका असर कांग्रेस पे ज्यादा आया, हम पे भी आया, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि तीसरे चरण से सब लोग लगे और हमने खासकर निर्वाचन आयोग के माध्यम से भी, और सबने ये फसल कटाई का टाइम चला गया, शादी ब्याह कम हो गए। जीतेगी तो भाजपा ही, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। जब एमपी का नंबर आएगा तो एमपी में भी होगी। जब संघ के खांटी स्वयंसेवक हैं, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू की है, बीजेपी की एक प्रमुख मांग भी रही है। क्या आप मध्य प्रदेश में इसे लागू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। माननीय पीएम एचएम साहब ने घोषणा कर रखी कि ये हम सैद्धांतिक रूप से पूरे देश में लागू करने वाले हैं, लेकिन चरणबद्ध करने वाले हैं, तो अलग अलग राज्यों का नंबर आएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इन सभी बयानों से साफ है कि वो भाजपा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। पार्टी की जीत के लिए वो सब करेंगे जो करना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।